31/1/2022 तक प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करें। ये साफ तौर पर इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि 31/1/2022 तक जो है जितने भी मुलाकाती बाहर से कैदियों से मिलने आते हैं, जेल में बंद तमाम कैदी जो हैं उनसे मिलने के लिए उनके परिजन जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो साफ तौर पर इस नोटिस में लिख दिया गया है कि नोवल कोरोना वायरस का जो खतरा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी जो बाहर से आए हुए लोगों की जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ही कैदी से मिलने दिया जाता है। तो उस दौरान सुरक्षाकर्मियों में जो है कोरोना वायरस फैलने के आसार जो है वो लगातार बढ़ जाते हैं और यही सुरक्षाकर्मी जब जेल के अंदर कैदियों के पास जाते हैं तलाशी लेने या सुरक्षा कारणों से जांच करने के लिए, तो इस एक जो चेन बनता है, जो मुलाकाती से पहले सुरक्षाकर्मी मिलते हैं, उसके बाद यही सुरक्षाकर्मी जेल के भीतर कैदियों के संपर्क में जाएंगे, तो वो कोरोना वायरस जो है वो फैलने तेजी। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं तनुज मासूम। बिहार सरकार की तरफ से कोरोना के तीसरे वेरिएंट को देखते हुए, इसके खतरे को देखते हुए अब तमाम कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। बिहार में जल्द ही अगर इस तरीके का आसार रहा तो जल्द ही बिहार में लॉकडाउन की स्थिति फिर से बन सकती है। बिहार सरकार के तरफ से जो है कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय गृह विभाग की तरफ से जेल में जो कैदियों से मिलने के लिए उनके परिजन आते हैं, जो मुलाकाती आते थे कैदियों से मिलने के लिए, उन पर भी अब पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। क्योंकि जो मुलाकाती आते थे कैदियों से मिलने के लिए, तो उनकी जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सिपाही हैं उनकी जांच करते थे उससे पहले, और उनका संपर्क जो है उन बाहर के लोगों से हमेशा बनते रहता था। तो इस स्थिति में जो सुरक्षाकर्मी हैं यहाँ के, उनमें कोरोना ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा हो चुका है। देखिए, यहाँ पर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है जो बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय गृह विभाग की तरफ से ये भेजा गया है। और प्रेषक हैं मिथिलेश मिश्र, महानिरीक्षक हैं ये कारा एवं सुधार सेवाएं बिहार पटना। इनमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि सेवा में अधीक्षक सभी केंद्रीय कारा, मंडल कारा, उप कारा, मुक्त कारा, तमाम तरह के कारा जो हैं उनके लिए ये नोटिस जारी किया गया है। और इसमें जो है नोवल कोरोना वायरस से बचाव हेतु बंदियों से मुलाकात पर रोक के संबंध में इसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि नोवल कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया है, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है। और वर्तमान में बिहार में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। संक्रमित व्यक्ति की संख्या में पिछले एक सप्ताह में लगातार तेज वृद्धि की गई है। ऐसे में यह आवश्यक है कि राज्य की काराओं में संदिग्ध बंदियों में कोरोना वायरस ओमिक्रॉन की तीसरी लहर के संक्रमण को रोकने एवं उससे बचाव हेतु सामाजिक दूरी का पालन किया जाए। देखिए, साफ तौर पर इस नोटिस में ये लिखा गया है कि सामाजिक दूरी का पालन यहाँ किया जाना चाहिए। और इसमें उल्लेखनीय किया गया है कि बंदियों के बाहर से आने वाले मुलाकातियों की तलाशी कारा के सुरक्षा कर्मियों द्वारा किए जाने के क्रम में सुरक्षा कर्मियों में वायरस के संक्रमण की संभावना हो सकती है। कर्तव्य के दौरान इन्हीं सुरक्षा कर्मियों द्वारा कारा में बंदियों में भी वायरस के संक्रमण फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः निर्देश दिया जाता है कि बंदियों के मुलाकात को पूर्ण रूपेण तत्काल प्रभाव से दिनांक 31/1/2022 तक प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करें। ये साफ तौर पर इस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि 31/1/2022 तक जो है जितने भी मुलाकाती बाहर से कैदियों से मिलने आते हैं, जेल में बंद तमाम कैदी जो हैं उनसे मिलने के लिए उनके परिजन जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो साफ तौर पर इस नोटिस में लिख दिया गया है कि नोवल कोरोना वायरस का जो खतरा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी जो बाहर से आए हुए लोगों की जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ही कैदी से मिलने दिया जाता है। तो उस दौरान सुरक्षाकर्मियों में जो है कोरोना वायरस फैलने के आसार जो है वो लगातार बढ़ जाते हैं और यही सुरक्षाकर्मी जब जेल के अंदर कैदियों के पास जाते हैं तलाशी लेने या सुरक्षा कारणों से जांच करने के लिए, तो इस एक जो चेन बनता है, जो मुलाकाती से पहले सुरक्षाकर्मी मिलते हैं, उसके बाद यही सुरक्षाकर्मी जेल के भीतर कैदियों के संपर्क में जाएंगे, तो वो कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैलने का जो है वो आसार एक बना हुआ रहता है। तो इस दृष्टिकोण से जो है बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा जो एक लेटर जारी किया गया है और उसमें साफ तौर पर ये लिख दिया गया है कि जेल के अंदर जो मुलाकाती यहाँ पहुँच रहे हैं कैदियों से मिलने के लिए, उस पर 31 तारीख तक यानी 31 जनवरी 2022 तक जो है रोक लगा दिया गया है और तमाम सुरक्षा दृष्टिकोण पर नज़र रखी जा रही है। और साफ तौर पर इस नोटिस में ये भी लिखा गया है कि इस आदेश की अवमानना अगर की जाएगी तो उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। देखिए,
ये नोटिस चस्पा होने के बाद जेल के कारा के बाहर जो है लोगों की भीड़ जो है वो काफ़ी तादाद में बनी हुई है। ये तमाम कैदियों से मिलने के लिए आए हुए उनके परिजन हैं, मुलाकाती हैं, लेकिन आज से इस नोटिस की वजह से, कल ही ये नोटिस जारी हुआ था 3 तारीख को और आज 4 तारीख है, एक दिन गुजर चुका है, लेकिन मुलाकाती जो है अब भी वो जेल परिसर के बाहर पहुंच रहे हैं कैदियों से मिलने के लिए, लेकिन अब इनको मिलने नहीं दिया जाएगा। वजह जो कोरोना का तीसरा वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, वो लगातार फैल रहा है। बीते दिनों अगर हम बात कर ले IMA की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें शिरकत किए थे, उस कार्यक्रम में डॉक्टरों की कार्यक्रम थी और हज़ारों की संख्या में डॉक्टर वहां पहुंचे थे और NMCH के लगभग 200 डॉक्टर, वहां के छात्र और तमाम जूनियर डॉक्टर्स को मिलाकर लगभग 200 के जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो ही पॉजिटिव हो गए हैं और लगातार इसकी संख्या जो है ये अपने आंकड़े से 2 गुने आंकड़े को छूती हुई नज़र आ रही है। तो इस दौरान बिहार सरकार की तरफ से जो है वो तमाम तरह की कवायद जो है कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो किया जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी है और ये स्थिति अगर बनी रही तो बिहार बहुत जल्द ही एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति से गुजर सकता है। इस खबर में इतना ही, बाकी के लिए बने रहे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।